फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टारजीत एकेडमी। तो हम कल एक वीडियो बनाए थे, उसमें क्या था कि सब बच्चों को कमेंट आ रहा था, सर आप इंग्लिश पढ़ाइए, सर आप इंग्लिश पढ़ाइए। तो आज हम इंग्लिश शुरू करने वाले हैं। इंग्लिश का जो टॉपिक है वो मेरा जीरो से हाई लेवल तक जाएगा। फर्स्ट में एकदम जीरो रहेगा, जो बच्चों को समझ में नहीं आता है, जो बच्चे को इंग्लिश कुछ नहीं पता है, वो बच्चों के लिए इंग्लिश बहुत जरूरी है। और मैं जो बताने वाला हूँ वो शुरू से स्टार्ट करके मैं इन तक जाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है नाउन। आप लोग यहाँ हेडिंग कर दीजिए नाउन। यहाँ पे आप एक हेडिंग लिखिए नाउन। नाउन में टॉपिक 1 जो होता है बेसिक पार्ट्स ऑफ नाउन। बेसिक पार्ट्स ऑफ नाउन, टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 1, टॉपिक 1 दीजिए। टॉपिक 1 दीजिए। टॉपिक 1 है हमारा बेसिक पार्ट ऑफ नाउन। नाउन का बेसिक पार्ट्स। नाउन का बेसिक पार्ट्स में हम लोग सीखेंगे कि नाउन का यूज कहाँ है, नाउन में नाउन बना तो कैसे बना, नाउन बना तो कैसे बना। नाउन कैसे बना, तो एक साउंड क्रिएट होता है, साउंड बनता है। साउंड से क्या होता है, वॉवेल बनता। साउंड से क्या होता है, आपका वॉवेल बनता है। वॉवेल साउंड क्रिएट होता है ना। वॉवेल साउंड किस में बदलता है, आपका लेटर्स में। वॉवेल साउंड किस में होता है, लेटर्स में। लेटर्स कन्वर्ट किस में होते हैं, वर्ड्स में। और वर्ड्स कन्वर्ट किस में होते हैं, सेंटेंस में। चलिए तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। सबसे इजी लेटर। सबसे पहले जो हम लोग इंग्लिश जानते हो क्या क्या होता है, साउंड। क्या होता है, साउंड। तो साउंड हम लोग इंग्लिश में कितने होते हैं, इंग्लिश में हम लोग साउंड कितने होते हैं। तो इंग्लिश में हम लोग साउंड कितने होते हैं और लेटर्स कितने होते हैं। तो साउंड हम लोग कितने होते हैं, साउंड हम लोग 44 और लेटर लेटर कितने होते हैं, आप लोग सबको पता होगा। लेटर्स लेटर्स कितने होते हैं, लेटर्स होते हैं आपका, लेटर्स होते हैं 26। लेटर्स होते हैं 26। जब हम लोग ये लेटर्स को मिलाकर, जैसे कि कहीं हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए लेटर ही है, ओके, तो यहाँ पे डबल टी लिख दिया ना, डबल टी लिख दिया ना। लेकिन काउंटिंग क्या आता है, लेटर्स में अगर काउंटिंग करेंगे तो ये तो एक ही लेटर है, टी तो एक ही लेटर है, लेकिन इसमें साउंड क्या होता है, डबल हो रहा है। तो साउंड ये रिपीटेशन ऑफ लेटर्स है। साउंड क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ लेटर्स होता है। तो साउंड क्या होता है, इसके हिसाब से, लेटर्स के हिसाब से साउंड क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। चलिए साउंड क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि लेटर्स में कुछ क्या होते हैं, वॉवेल्स होते हैं। क्या होते हैं, वॉवेल्स होते हैं और प्लस कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट होते हैं, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो वॉवेल्स कितने होते हैं, तो वॉवेल्स 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, 21 होते हैं। वॉवेल्स कौन कौन से वॉवेल्स होते हैं, तो वॉवेल्स में हम लोग क्या लिख देंगे, ए ई आई ओ यू। 5 वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। और कॉन्सोनेंट जो होते हैं हमारा 21 होते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि वर्ड्स फॉर्मेशन। क्या जानेंगे, वर्ड फॉर्मेशन। यहाँ पे हम लोग जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट डालिए, वर्ड फॉर्मेशन। देखिए हम लोगों ने अभी बताया कि कुछ लेटर्स होते हैं जिनको हम जोड़ते हैं। जैसे कोई भी लेटर्स, एप्पल, एप्पल, ए डबल पी एल ई, एप्पल्स। तो एप्पल्स क्या है ना कि हम लोग ए एक लेटर से, पी भी आपका एक लेटर से, पी आपका लेटर से, एल क्या है लेटर से, ई क्या है लेटर से। तो जब हम एप्पल है, तो जब एप्पल्स को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, तो ये क्या है, 5 लेटर्स। 5 लेटर्स कितने हैं, 5 लेटर्स है। और 5 लेटर्स को जब हम एक साथ लिखते हैं तो आपस में मिलकर क्या बन जाता है,
सब लेटर्स ये आपस में मिलके क्या बन जाता है, वर्ड। क्या बन जाता है, वर्ड बनता है। और तो हम लोग अब जानेंगे कि वर्ड फॉर्मेशन क्या होते हैं, वर्ड फॉर्मेशन क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट डालिए, वर्ड फॉर्मेशन। व्हाट इज वर्ड फॉर्मेशन? इसको हम ऊपर लिख देते हैं। वर्ड फॉर्मेशन, राइट ऑन टॉप हेडिंग वर्ड फॉर्मेशन। ओके, तो आज का जो अभी का जो टॉपिक है वर्ड फॉर्मेशन एंड टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, तो देखिए जो हमारा वर्ड बनता है, तो वर्ड क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर। क्या होता है, वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि वर्ड फॉर्मेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेटर, कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेटर, कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेटर। राइट ऑन द word formation is a combination of a letters or group of letters. Okay, group of letters. Okay, I write it. Word formation, combination of group of letter word formation is a combination of letter or a group of letter. Okay, and that gives a complete, that give a meaningful sound, meaningful sound. देखिए वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर दैट गिव अ मीनिंगफुल साउंड। अगर हम लोग वर्ड में, तो हम वर्ड ये भी बोल सकते हैं ना कि कुछ लेटर्स को अरेंज करके, कुछ लेटर्स को कॉम्बिनेशन हम लोग जोड़ करके कुछ भी लिख सकते हैं, सी बी टी या कुछ भी लिख सकते हैं ना, ए बी सी, है ना। ए बी सी को हम एक साथ लिख देने के बाद ये क्या बन जाएगा, एक वर्ड बन जाएगा। बट ये क्या मीनिंगफुल साउंड देता है, नहीं देता है। तो ये क्या बन जाएगा, कुछ नहीं। जब कुछ नहीं बनेगा तो ये इसका, ये आपका वर्ड नहीं है। अगर हम एप्पल लिखते हैं, अगर हम एप्पल लिखते हैं, तो एप्पल क्या है, एप्पल का मतलब एक मीनिंगफुल साउंड है ना। इसका मतलब से हमारा क्या है, एक मीनिंगफुल साउंड। ये क्या दे रहा है हमारा, जब मीनिंगफुल साउंड दे रहा है, तो जब मीनिंगफुल साउंड देता है तो वो क्या होता है हमारा, वो बनता है हमारा वर्ड बनता है। चलिए तो आप लोग जल्दी से इसको लिख लीजिए। ठीक, ओके। देखिए तो वर्ड का जो इस्तेमाल करते हैं, वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, वर्ड का इस्तेमाल करते समय हम लोग क्या देखते हैं, एक वर्ड देखते हैं जिसमें क्या होता है हमारा, एक मीनिंगफुल साउंड देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड फॉर्मेशन बोलते हैं। तो वर्ड फॉर्मेशन में हम लोग एक वर्ड देखते हैं, जैसे काइंड। मान लेते मान लेते हैं ये रूट। रूट क्या होता है, आप देखें रूट क्या होता है, वर्ड फॉर्मेशन कहीं भी ये पार्ट से, रूट से। जब ये रूट है तो ये आगे जब जुड़ता है, कुछ भी रूट है, रूट के जब आगे जुड़ता है तो क्या बन जाता है, प्रीफिक्स। क्या बन जाता है, प्रीफिक्स। क्या बनता है, प्रीफिक्स। क्या बनता है, प्रीफिक्स। और जब रूट के इधर जुड़ता है तो क्या बन जाता है, सफिक्स। अच्छा, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, यहाँ ये कर दीजिए, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। जब प्रीफिक्स और सफिक्स जब आपस में मिलते हैं तो वे क्या बनता है,
वो बनता है एफिक्स। एफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स यहाँ एक्स है। देखिए ये हमारा एक पेड़ मान लेते हैं। ये हमारा क्या होता है, उसका बेस होता है ना, रूट होता है ना। ये हमारा क्या होता है, रूट होता है। ये क्या होता है, रूट होता है। जब हम रूट को देखते हैं तो रूट के जब पहले लगता है, जब रूट है, रूट के पहले वाला क्या होता है, प्रीफिक्स होता है, और रूट के बाद वाला क्या होता है, सफिक्स होता है, ठीक है। जब दोनों का हम कॉम्बिनेशन करते हैं, सफिक्स एंड प्रीफिक्स, तो तब क्या हो जाता है हमारा, वो दोनों मिलके क्या बनता है, एफिक्स। क्या बनता है, एफिक्स। ओके, क्या बनता है, एफिक्स। तो हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक्सेप्ट। क्या लिखते हैं, एक्सेप्ट, है ना। अगर हम कुछ पहले लगाते हैं, अन लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, अन, तो अनएक्सेप्ट हो गया। अगर इधर सफिक्स इधर जोड़ते हैं, है ना, तो ये क्या बन जाता है, एबल, है ना, एबल लगाते हैं, अनएक्सेप्टेबल। क्या बनता है ये, अनएक्सेप्टेबल। ओके, ओके, किसी को कोई डाउट है, नहीं है। रूट, जब हम लोग ये प्रीफिक्स एंड सफिक्स जब आपस में जुड़ जाता है तो ये क्या बनता है, एफिक्स बनता है। तो ये क्या बनेगा हमारा, एफिक्स बनेगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगर इम्पॉसिबल की बात करें तो, इम्पॉसिबल की बात करें तो यहाँ पे क्या है, पॉसिबल है, यहाँ पे क्या है, पॉसिबल है, यहाँ पे क्या लगेगा, इम्पॉसिबल, है ना। आगे में क्या लग जाएगा, इम जुड़ जाएगा। आगे में क्या जुड़ जाएगा, इम्पॉसिबल है तो आगे में क्या जुड़ जाएगा, इम जुड़ जाएगा। तो जब आगे जुड़ता है तो इसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। जब पॉसिबल में इम जुड़ेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स, है ना। इम्पॉसिबल, इसमें कोई दिक्कत, इसके बन जाएगा हमारा इम्पॉसिबल। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा होगा रूट। क्या होगा, रूट। अगर इसी तरह एक्सेप्ट दिया हुआ है, ये आपका रूट है, एबल जुटेगा तो एक्सेप्टेबल। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब हम लोग हेडिंग देते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको इरेज कर दें। देखिए, प्रीफिक्स जो होता है पहले लगता है, सफिक्स जो होता है बाद में लगता है। जब प्रीफिक्स एंड सफिक्स एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एफिक्स बोलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। तो अब लोग एक कॉन्सेप्ट लिखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या लिखना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का आज इसका इंट्रोडक्शन होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच का हर एक टॉपिक का हमारा क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा, जितना भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, जो भी है, ठीक है, सबका आज क्या होगा, इंटरजेक्शन होगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिए आप, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिए, फर्स्ट है हमारा नाउन। टॉपिक डालिए नाउन। तो नाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है, अच्छा, नाउन होता है नेमिंग वर्ड। क्या होता है, नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नेम ऑफ एनीथिंग, किसी चीज का भी नाउन, किसी चीज का भी नाम, किसी चीज का भी नाम आपका क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। थिंग्स, नेम ऑफ एनी थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। ओके, चलिए, सेकेंड आपका है, आज हम ये जब नाउन करेंगे तो उसका पूरा उसका डिफिनेशन करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, सबका पार्ट बाय पार्ट इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ओके, सेकेंड क्या है, प्रोनाउन। सेकेंड देखिए, प्रोनाउन। सेकेंड क्या है, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है, तो प्रोनाउन में लिखिए रिप्रेजेंट ऑफ अ नाउन।
रिप्रेजेंट आपका नाउन। नाउन की जैसा रिप्रेजेंट करता है, जैसे अभी तक आप लोग क्या पढ़ते होंगे, प्रोनाउन क्या है, तो ही, सी, इट, दे, हिज, हर, यहीं तक आप क्या अभी तक पढ़े होंगे। जहां पे ही, सी, इट, दे, हिज, हर ये सब दिख गया हुआ आपका प्रोनाउन हो गया। जहां पे ही, सी, इट, दे, हिज, हर ये सब अगर दिख जाता है तो क्या हो जाता है, प्रोनाउन हो गया। इसके बाद भी क्या है, दुनिया है। ये अभी तक प्रोनाउन नहीं, इसके बाद भी क्या है, दुनिया है। देखिए अभी एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, सम बॉयज आर प्लेइंग, सम बॉयज आर प्लेइंग। चलिए इसमें बताइए कि प्रोनाउन क्या है, इसमें बताइए कि प्रोनाउन क्या है। सम बॉयज आर प्लेइंग, इसमें क्या है प्रोनाउन, सम। इसमें क्या है प्रोनाउन, सम। कुछ लड़के क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ लड़के, लड़की क्या हो जाएगा यहाँ पे, नाउन होगा। लड़के क्या होगा, नाउन होगा। ओके, कुछ लड़के, तो सब क्या है यहाँ पे आपका प्रोनाउन है। सब क्या है, प्रोनाउन है। ओके, दिखाई दे रही है ना। दिस इज माई न्यू बुक, दिस इज माई न्यू बुक। यहाँ पे प्रोनाउन क्या है, यहाँ पर प्रोनाउन क्या है, यहाँ पर प्रोनाउन क्या है, यहाँ पर प्रोनाउन क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन क्या है, दिस। वाह, वेरी गुड। थर्ड में है आई वांट टू लिव, आई वांट टू लिव इन दिस हाउस, इन दिस हाउस, आई वांट टू लिव इन दिस हाउस। तो सबका आंसर आएगा सर, ये जो दिस है ना, ये प्रोनाउन है। ये क्या है, प्रोनाउन है। क्यों सर, अभी तो आप बताएं यहाँ पे दिस, अभी तो आप दिस यहाँ पे क्या बताएं, ये प्रोनाउन है। ये क्या बताएं, ये प्रोनाउन है। तो यहाँ भी क्या लिखा हुआ है सर, दिस लिखा हुआ ना, तो ये भी आपका क्या बनेगा, प्रोनाउन बनेगा। ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका प्रोनाउन। सबका आंसर यही आएगा। सब जो बोलेंगे आप लोग कि दिस यहाँ प्रोनाउन है सर, यहाँ भी क्या बनेगा, दिस प्रोनाउन बनेगा। क्लियर। तो क्या यहाँ दिस प्रोनाउन बनेगा या नहीं बनेगा। आई वॉन्ट टू लिव इन दिस हाउस, आई वॉन्ट टू लिव इन दिस हाउस, क्या ये प्रोनाउन है, क्या ये प्रोनाउन है, नहीं ये प्रोनाउन नहीं है। प्रोनाउन आपका ये है, दिखाई दे रहा है ना। आई वॉन्ट टू लिव इन दिस हाउस, ये आपका प्रोनाउन नहीं है। इसके एक स्टेप बाद में बताऊंगा कि ये आखिर है क्या, ये आखिर है क्या। ओके, आई वॉन्ट टू लिव इन दिस हाउस, ये आपका आई क्या है, प्रोनाउन है। आई क्या है, प्रोनाउन है। ओके, चलिए इसके बाद इसको, ये आप लोगों हो गया, इरेज कर दें। कैन आई इरेज दिस बोर्ड। ओके, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जितना भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उस सब का हम लोग अभी इंट्रोडक्शन करेंगे, ओनली इंट्रोडक्शन करेंगे। फिर पार्ट बाय पार्ट्स हम लोग उसको क्या करेंगे, समझेंगे। पार्ट्स बाय पार्ट्स क्या करेंगे, समझेंगे। नाउन को हम फिर से पूरा डीपली पढ़ाएंगे उसका। चलिए अब थर्ड टॉपिक लिखिए। थर्ड है हम लोग का, थर्ड है एडजेक्टिव। थर्ड क्या है, एडजेक्टिव। थर्ड है हम लोग का एडजेक्टिव। राइट डाउन एडजेक्टिव। ओके, तो एडजेक्टिव क्या होता है, डिटेल को ऐड करता है, ऐड डिटेल। ओके, ऐड डिटेल, ऐड डिटेल
details to the meaning of noun or pronoun. एड डिटेल टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, देखिए क्या करता है ना कि एडजेक्टिव क्या है, प्रोनाउन और नाउन का क्या करता है, डिटेल को वेरीफाई करता है, डिटेल को बढ़ाता है, डिटेल को ही बताता है। ओके, डिटेल को ही बताता है। क्या बताता है, देखिए अभी हम एग्जांपल लिख लेते हैं। आई want to live in this house. Okay, I want to live in this house. Okay, he is a smart boy. He is a smart boy. Okay, he is a smart boy. I have a car. Okay, पहले इसको देखते हैं। He is a smart boy. इसको लिख देते हैं। I have my car. Okay, देखते हैं यहाँ पे क्या है, I want to live in this house. तो यहाँ क्या है आपका, I क्या है, प्रोनाउन है, want क्या है, वर्ब है। ओके, यहाँ to क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन होगा, live क्या होगा, वर्ब होगा, in क्या होगा, प्रीपोजिशन, this क्या होगा, हाउस क्या है आपका, यहाँ पे नाउन है, हाउस क्या है, नाउन है। ओके, हाउस क्या है, नाउन है, हाउस आपका क्या है, नाउन है। तो देखिए ये जो दिस है, ये क्या है, किसके साथ ऐड किया हुआ, ये जो दिस है किसके साथ ऐड किया हुआ, ओके। आई वांट टू लिव का मतलब क्या होता है, मैं रहना चाहता हूँ, आई वांट टू लिव, मैं रहना चाहता हूँ। ओके, इन दिस हाउस, इस घर में अभी थोड़ा देर के लिए हम हाउस को इरेज कर दे रहे हैं, है ना। आई वांट टू लिव इन दिस, कोई सेंटेंस बन रहा है, क्या ये मीनिंगफुल सेंटेंस दे रहा है, नहीं दे रहा है ना। अगर दिस, तो दिस कब मीनिंगफुल सेंटेंस देगा, जब यहाँ पे हाउस रहेगा, और हाउस क्या है हमारा, तो नाउन है। तो जब नाउन को क्या करता है, डिटेल्स, नाउन में कुछ डिटेल्स ऐड करता है तो उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। कुछ लोग इसको डिटरमिनर भी बोल सकते हैं, डिटरमाइनर भी बोल सकते हैं, डिटरमाइनर भी सेम होता है। ओके, कोई दिक्कत, ये क्या करता है, इसमें नाउन में ये क्या है, नाउन, जब नाउन ये कहा, जब नाउन और प्रोनाउन में कुछ डिटेल्स को ऐड किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ये दिस क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा। He is a smart boy. वह कैसा लड़का है, तो स्मार्ट लड़का है, तो लड़कों को क्या कर रहा है, लड़की को क्या कर रहा है, स्मार्ट बना रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, स्मार्ट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब बॉय आपका क्या है, नाउन है, ही क्या है आपका, ही क्या है, प्रोनाउन है, इज क्या है, वर्ब है, ए क्या है, आर्टिकल है, ए क्या है आपका, आर्टिकल है। ओके, आई हैव माई कार, ओके। तो आई हैव, मेरे पास है, किसका कार, अपना कार, मेरा कार, मेरे पास किसका कार है, मेरा कार, तो कार किसका है, मेरा है। तो ये क्या कर रहा है,
कार को क्या कर रहा है, एड डिटेल्स कर रहा है। कार में क्या कर रहा है, एड डिटेल्स कर रहा है। जब एड डिटेल्स करता है तो ये क्या बनता है आपका, एडजेक्टिव बनता है। क्या बनेगा आपका, एडजेक्टिव बनेगा। हैव यहाँ पे क्या है, हैव यहाँ पे क्या है, तो हैव आपका वर्ब है। आई क्या है, प्रोनाउन है। कार आपका क्या है, नाउन है। हैव यू एनी प्रॉब्लम in any sentences, have you any problem? If you have any types of problem, please comments and please like this video and subscribe this video, okay, and share it, okay. Can I erase, take a screenshot, after that I erase this. हम लोग फोर्थ है, फोर्थ क्या है, तो फोर्थ है एडवर्ब। अच्छा वर्ब नहीं है, फोर्थ है वर्ब। क्या है, फोर्थ क्या है, वर्ब। वर्ब फोर्थ क्या है, वर्ब। तो वर्ब क्या करता है, वर्ब क्या बताता है, तो वर्ब क्या बताता है, तो कोई किसी भी चीज का, किसी भी चीज का एक्शन बताता है। किसी भी चीज का क्या बताता है, एक्शन बताता है। किसी भी चीज का पोजीशन बताता है। किसी भी चीज का पोजीशन बताता है। और क्या बताता है, हैपनिंग। किसी भी चीज का हुआ, क्या हुआ, ये क्या बताता है आपका, वर्ब बताता है। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे वर्ब में, वर्ब में क्या लिखेंगे, वर्ब में लिखेंगे हम लोग, वर्ब में क्या लिखेंगे, एक्शन, टू शो एनी टाइप्स ऑफ एक्शन। और क्या बताता है, हैपनिंग। क्या बताता है, वर्ब क्या बताता है, हैपनिंग बताता है। और क्या बताता है, पोजीशन बताता है। और क्या बताता है, पोजीशन बताता है। ओके, तो देखिए, देखिए यहाँ देखिए, आई हैव माई बुक। अभी हम क्वेश्चन लिखे थे ना, आई हैव माई बुक। ओके, आई हैव माई बुक। तो यहाँ पे, यहाँ पर आई क्या है, प्रोनाउन है। माई क्या है, मेरा बुक है। माई यहाँ क्या बता रहा, बुक, बुक बता रहा ना, तो बुक किसका है, मेरा। तो यहाँ ये क्या है, नाउन है। जब नाउन में समथिंग ऐड करता है, कुछ भी ऐड करता है, तो ये क्या बनेगा, एडजेक्टिव। और ये आपका क्या है, वर्ब है। क्या है, ये आपका क्या है, वर्ब है। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, वर्ब है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जांपल एक और देते हैं। आई डिड माई वर्क, आई डिड माई वर्क, आई डिड माई वर्क, ओके, वन टाइम, वन टाइम। आई डिड माई वर्क ऑन टाइम, ओके। मैंने अपना काम, मैंने अपना काम समय पे किया, समय पर किया। ओके, देखिए, तो यहाँ पे क्या है, डू का V2, डू का V2 क्या होता है, डीड होता है ना। डू मतलब क्या होता है, करना। डू मतलब क्या होता है, करना। जब डू मतलब करना है, तो ये डू क्या है आपका, वर्ब है। डू क्या कर रहा है, एक्शन को बता रहा है। ये किसको बता रहा है, डीड आपका क्या बता रहा है, डीड आपका क्या बता रहा है, तो एक्शन को बता रहा है। डीड आपको क्या बता रहा है, यहाँ एक्शन को बता रहा है। तो आई डिड माई वर्क ऑन टाइम। तो यहाँ पर, यहाँ पर आई क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। डिड आपका क्या होगा, वर्ब। माई वर्क क्या होगा, माई क्या हो जाएगा, अभी बताए थे कि माई क्या होता है, मेरा काम है। दैट मीन्स वर्क आपका क्या हो जाएगा, नाउन। ऑन टाइम, यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। समय पे कर लिया। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम। चलिए इसके बाद जो है, इसके बाद जो है एडवर्ब है ना। इसके बाद क्या है, एडवर्ब, एडवर्ब है ना। आप लोग साथ साथ लिखते चलिएगा।
एडवर्ब, एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या बताता है? एडवर्ब बताता है, यहां पे लिखिए हाउ, वेयर, ऑफन, हाउ, वेयर, ऑफन। ओके, हाउ मतलब कैसे, वेयर मतलब कहाँ, ऑफन ओके व्हेन। जब इन चीजों का जब आंसर आएगा, जब इन चीजों का आंसर आएगा तो ये आपका क्या बताएगा? एडवर्ब। क्या आएगा? क्या बताएगा? ये सब एडवर्ब बताएगा। कैसे बताएगा? तो देखिए कैसे बताएगा, देखिए आई गो देयर, आई गो देयर, आई गो देयर। देखिए मैं कहा गया, मैं आई गो वेयर। इसका क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं। आई गो क्या निकलेगा? क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे तो आई गो वेयर क्या निकलेगा? आई गो वेयर, तो देयर, आई गो वेयर देयर। तो देयर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देयर क्या है? तो देयर क्या है? सिंपल सी बात है, जब वेयर का आंसर निकल रहा है तो देयर क्या होगा? देयर क्या होगा? एडवर्ब होगा ना। देयर क्या होगा? एडवर्ब होगा ना। आई गो वेयर, आंसर क्या है? देयर। तो आपका देयर क्या होगा? एडवर्ब होगा। क्यों कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? अच्छे से आ रहा है? ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को समझ में नहीं आएगा, आप लोग का कमेंट का ऑप्शन आता है, आप लोग उसमें से एनी टाइप ऑफ कमेंट, वहाँ कोई भी कमेंट कर सकते हैं कि समझ में आया, नहीं आया, फास्ट बता रहे हैं, स्लो बता रहे हैं, आप लोग उसमें कमेंट में डाल सकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। नेक्स्ट क्या है? प्रीपोजिशन। ये आपका सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन है। ओके, प्रीपोजिशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई। ठीक है, प्रीपोजिशन जो है वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो प्रीपोजिशन क्या करता है? प्रीपोजिशन क्या करता है? तो प्रीपोजिशन इज ए रिलेटिंग वर्ड। क्या करता है? वर्ड को रिलेट करता है। प्रीपोजिशन क्या करता है? वर्ड को रिलेट करता है। कैसे करता है? तो ये अगर लिखते हैं रिलेटेड वर्ड। ओके, ये क्या करता है? वर्ड को रिलेट करता है, मिलाता है। वर्ड को क्या करता है? मिलाता है। ओके, तो रिलेटेड वर्ड या रिलेटिंग वर्ड जो लिखना लिख सकते हैं, रिलेटिंग वर्ड। ओके, रिलेटिंग वर्ड। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए एग्जांपल लिखते हैं। सीता कम टू राम, सीता कम टू राम, सीता कम टू राम। यहां पर टू क्या है? यहां पर टू क्या है? यहां पर टू क्या है? आप लोगों को बताना है यहाँ पे टू क्या है। क्या यहाँ पे टू अगर नहीं देंगे, क्या यहाँ पे टू अगर नहीं देंगे तो क्या ये सेंटेंस सही है? सीता कम राम, सीता कम राम, क्या ये सही लग रहा है? सीता कम राम, ये सही लग रहा है आपको? बिल्कुल गलत है ना, इलॉजिकल है ना, इसका बात तो कोई मतलब ही नहीं है। सीता कम राम, सीता आई राम, सीता आई राम। तो इसका आंसर सही आंसर क्या है? सही इसका उत्तर क्या है? इसका सही आंसर है सीता कम टू राम। सीता राम के पास आई, सीता राम के पास आई। तो यहाँ पर टू क्या है? रिलेट कर रहा है, वर्ड को क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है। तो जब रिलेटिंग करता है तो क्या बोलते हैं उसको? प्रीपोजिशन। क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। चलिए, इसके बाद है आपका कंजक्शन। क्या है? कंजक्शन। कंजक्शन ये आपका सिर्फ क्या है? एक इंट्रो है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का सिर्फ इंट्रो है। सबका मैं डिफिनेशन के साथ डीपली में बताऊंगा, एक चीज में बताऊंगा
सबका। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सबका इंट्रो जान लेते हैं। यहाँ पे क्या है, कंजक्शन। तो कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है, तो ये क्या होता है, कोई भी वर्ड को ज्वाइनिंग करता है। इसको सीधा सीधी हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंजक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड। क्या बोल सकते हैं, कंजक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड। जब हम इस तरह बोलते हैं ना, साथ साथ आप लोग भी रिपीट कीजिए इसको, कंजक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंजक्शन ज्वाइनिंग वर्ड। ओके, क्या हो जाएगा, कंजक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंड राम एंड मोहन go to market। राम एंड मोहन go to market। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों वर्ड को, सॉरी इसको एंड कर लीजिए, राम एंड, ये जो एंड है ये क्या कर रहा है, कंजक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंजक्शन कहलाएगा। ओके, क्या कहलाएगा, कंजक्शन कहलाएगा। ओके, हम ये इरेज कर रहे हैं, प्रीपोजिशन इरेज कर रहे हैं। प्रीपोजिशन जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बहुत डीपली पढ़ना है। ओके, एक और जो होता है हमारा इंटरजेक्शन। क्या होता है, इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होता है, एक्सप्रेस फीलिंग। क्या करता है, फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। हुर्रे आई वॉन द मैच, हुर्रे आई वॉन द मैच बोलते हैं ना। तो यहाँ पे जब खुशी होती है, जब हमको खुशी मिलती है तो क्या बोलते हैं, हुर्रे। जब हमको दुख मिलता है तो क्या बोलते हैं, ओह एक रन से इंडिया हार गया, ओह सिट। क्या बोलते हैं, ओह सिट। ओके, जब हम जीतते हैं, जब इंडिया जीतता है, फाइनल मैच होता है और इंडिया जीतता है तो क्या बोलते हैं, हुर्रे बोलते हैं ना। तो जब यहाँ पे क्या होता है, एक्सप्रेस फीलिंग। क्या होगा, एक्सप्रेस फीलिंग। यहाँ पे क्या होगा, एक्सप्रेस फीलिंग। यहाँ पे इसमें क्या आ सकता है, हुर्रे, हुर्रे आई वॉन द मैच, आई वॉन द मैच। ओके, क्या आ सकता है, और कौन कौन से वर्ड आता है, ओह, कौन कौन से वर्ड आते हैं, ओह होते हैं ना। उसके बाद क्या मिलती है, कभी कभी हम लोग वाह भी बोलते हैं, वाह कितना सुंदर है, वाह हम लोग बोलते हैं ना, वाह खुशी खुशी से बोलते हैं क्या, वाह जब हमको खुशी मिलती है क्या बोलते हैं, वाह। तो जो वाव शब्द है, जो वाव वर्ड्स है, वो क्या कहलाएगी, हमारा इंटरजेक्शन कहलाएगी। ओके, यहाँ तक नहीं हो कोई प्रॉब्लम। जो मेरा आगे का पार्ट है, वह आगे का जो टॉपिक है वह क्या होगा, नाउन टॉपिक होगा। तो नाउन टॉपिक में ही हम लोग क्या बताएंगे, नाउन का इंट्रोडक्शन। क्या बताएंगे, नाउन का इंट्रोडक्शन, नाउन का आइडेंटिफिकेशन। नाउन का क्या बताना है, आइडेंटिफिकेशन। और इसका क्या बताना है, नाउन का पर्पस, नाउन का पर्पस, नाउन का काम क्या है। ठीक है, देखिए जो हमारा कल का क्लास होगा, ओके, क्योंकि आज का समय बहुत ज्यादा हो चुका है, कल का जो क्लास होगा उसमें नाउन का आइडेंटिफिकेशन टॉपिक लिख लीजिए। कल का क्लास का टॉपिक लिख लीजिए, नाउन का क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन, नाउन आइडेंटिफिकेशन। कल क्या होने वाला है, नाउन आइडेंटिफिकेशन। ओके, नाउन आइडेंटिफिकेशन ये आपका कल का टॉपिक है। कैसे हम लोग नाउन को जानेंगे, कैसे हम लोग नाउन के बारे में अच्छी तरीके से जानेंगे। नाउन यही है, नाउन क्या होता है, नाउन कैसे होता है, कहाँ पे नाउन लगता है, कहाँ नाउन नहीं लगता है। ओके, जो भी होगा कल के क्लास में हम लोग जानेंगे। ओके, तो कल हम लोग मिलते हैं। ओके, बाय बाय, सी यू।